नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। साथियों, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो जाता है। साथियों, उनका संघर्ष बताएं तो जो बहुजन नायक कहे जाते हैं मानवर कांसीराम साहब, उनके साथ भी रहा। उनका एक नारा था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस मुद्दे को लेकर, इस नारे को लेकर आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन सर से। किस तरह से इस नारे को और उनके संघर्ष को देखते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने मंच पर मैं जगह दिया। इससे पहले कि जो आपने नारा बताया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस नारे पे आने से पहले मैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताना चाहूँगा, नेताजी के बारे में बताना चाहूँगा कि सारे समाज के लोग उनको प्यार से नेताजी बोलते थे। मैं बेसिकली एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जरा कल्पना कीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी सभी समाजों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे प्रेरणा स्रोत है? एक इंडिविजुअल आदमी के लिए प्रेरणा, वो गरीब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो छोटे कद के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो उन तमाम मजदूरों मजलूमों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप कल्पना कीजिए कि जीवन एक गांव के पहलवान से शुरू करके, टीचर से शुरू करके इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने, देश के डिफेंस मिनिस्टर बने। आप जरा सोचिए, संघर्ष पहचानिए। ये सबके लिए प्रेरणा की बात है कि सीखने वाली बात, हमारे लिए सीखने की बात, सबके लिए सीखने की बात है कि एक कितना ज़मीन से आदमी खड़ा होकर के इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बना। एक तो ये बात कि उनकी ज़िंदगी से ये बात सीखने लायक है, और न केवल भारत के लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को सीखने लायक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप ये कल्पना कीजिए कि उन्होंने एक इतना बड़ा पौध तैयार किया अपने ख़ानदान का। कुछ लोग कहेंगे कि वंशवादी है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन जिनके पास एक ज़माने में राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा ख़ानदान आज राजनीति में, आज पावर में है। और कांसीराम साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार ये कहते थे कि हमारे देश के लोगों को शासक बनना चाहिए, और शासक बनने का जिसके पास हुनर आ जाता है, फिर वो जान जाता है राजनीतिक, जैसे साहब कहते थे कांसीराम की राजनीतिक सत्ता जो है, सत्ता से सारी समाज की चीज़ें खुल जाती हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने साहब कांसीराम को इस मर्म को पहचान लिया था कि राजनीति वो सत्ता है जिससे सारे समाज की चाबी खुल जाती है। वो राजनीति को ताला है जिससे, राजनीति को ताला है या चाबी है जिससे सारे समाज की समस्याओं का दूर किया जा सकता है। आप ये देखिए, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, उनके भाई शिवपाल यादव, गोपाल यादव, तमाम जितने भी हैं, सभी लोगों ने पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा देखा। और उन्हीं की वजह से क्या हुआ कि जो स्थान कांसीराम साहब का दलितों के बीच में है, बहुजनों के बीच में, वही स्थान मुलायम सिंह यादव का ओबीसी समाज के बीच में। न केवल यादव समाज को उन्होंने मजबूत किया, लड़ाकू बनाया, न केवल, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे गुरु गोविंद सिंह ने सिख समाज को लड़ाकू बनाया, उसी तरह से मुलायम सिंह यादव या लालू यादव की जो था, इन लोगों की जोड़ी ने, लालू यादव के, मुलायम सिंह यादव के, बिहार के एक नेता हैं यादव हैं, उनकी जोड़ी ने यादव समाज को लड़ाकू बनाया, एक बताया। और आज की वजह से इसीलिए बीजेपी को लोग, बिहार के यादव, लालू यादव जी, हाँ लालू यादव, लड़ाकू बनाया। तो ये एक बड़ी क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन है ये, कंट्रीब्यूशन। और हमेशा ये बात है, आप देखिए इस कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी को लाने के पीछे ये भी एक नारा चल पड़ा था कि यदि तुम बीजेपी को नहीं लाओगे तो यादव दौड़ा कर मारेंगे, यादव इस तरह से मारेंगे। तो मुलायम सिंह, लालू यादव का ये बड़ा योगदान है, बल्कि बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव पर साहब कांसीराम का और कांसीराम के जीवन पे मुलायम, 22 वर्ष दोनों लोगों के ज़िंदगी का ये प्रभाव पड़ा था कि इस देश से गैर राजनीतिक, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। ये पहली बार था। एक ज़माना ऐसा था जब कहते हैं कि अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता, ऐसे यहाँ लगता था कभी कांग्रेस नहीं हारने वाली है।
अबुझ पहेली थी, उस कांग्रेस को समाप्त किया कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव की जोड़ी ने, अजीत सिंह की जोड़ी ने। अजीत सिंह जो ये आपके सहारनपुर के एरिया के हैं, है ना, तो इस जोड़ी ने समाप्त किया। गैर सोशलिस्ट गैर कांग्रेसी सरकार का यहाँ गठन होता है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि सोशलिस्ट सरकार बनी, चाहे जैसे भी राजनीतिक रूप से लोहिया की समाजवाद की बात हुई और कांसीराम साहब की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थ्योरी, इन दोनों ने मिल करके इस देश में समाजवादी बहुजन समाज की नींव रखी जो चलते आई। और इसीलिए आपने ये बात जब कही कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, क्या वजह थी कि इन दोनों के मिलने की वजह से जो जय श्री राम की नारा देने वाली पार्टी है वो सत्ता में नहीं आई, बेदखल हो गई। और इसी चाल की वजह से अतिथि गेस्ट कांड करवाया गया। ये एक षड्यंत्र था कि ये जो SC ST OBC के लोग आपस में लड़ते रहे, इसका लड़ने का नतीजा देखा कि बीजेपी आई। यदि आपको इस देश में अपनी सरकार बनानी है तो हमें दोबारा से साहब कांसीराम और मुलायम सिंह यादव की बात लानी होगी। ये संजोग देखिए कि एक दिन पहले साहब कांसीराम का परिनिर्वाण है और दूसरे ही दिन मुलायम सिंह का परिनिर्वाण, ये दोनों साथ आए और साथ गए। सर एक सवाल है, मिले मुलायम कांसीराम साहब, मिले मुलायम और कांसीराम, हाँ। हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसको लेकर बीजेपी में जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनके समर्थक अब ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अब जय श्री राम जी को जाके न्याय मिला है जब मुलायम सिंह यादव चले गए। तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है ना। उन्होंने समझा। जा सोचिए कितने बड़े दुश्मन थे मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब कितने बड़े दुश्मन थे। मैं जस्ट अभी मैं कहा कि अतिथि गृह कांड जो था वो षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसको हमारे समाज के लोग हमारा समाज वंचित समाज के पास इतनी दूरदृष्टि नहीं होती। दूरदृष्टि होती तो उन षड्यंत्र को समझ पाते। तो कहा साहब कांसीराम और मुलायम सिंह यादव ने जब तक था तब बताया ना कि उन्होंने कांग्रेसी सरकार को हटाया, न केवल कांग्रेसी सरकार को बल्कि जो बीजेपी की सरकार है, जो RSS की सरकार, उसको भी नहीं आने दिया। जब तक ये दोनों पावर में थे इन दोनों की दाल नहीं गली। तो जरा सोचिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि इन दोनों की एकता की कितनी सख्त ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हो तो मुलायम सिंह का मतलब है, जैसे धरतीपुत्र का कांसीराम साहब को कहा गया कि साहब कहा गया, ये साहब और नेताजी को दोबारा मिलने की ज़रूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी वो राजा बन सके, शासक बन सके। जब तक हम इस देश का शासक नहीं बनेंगे, हम कहीं भी अपनी जो अधिकार है उसको समझ नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। राजा बनना जरूरी है, शासक बनना जरूरी है, ताकि जाकर के हम सभी जगह पे जो हेजेमनी चला हुआ इनके समाज का, उस हेजेमनी को हम दूर सके। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री हमारा एक छात्र था, उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा था कि हिस्ट्री सर्व्स टू द रूलिंग क्लास, रूलिंग आइडियोलॉजी। जो इतिहास है वह रूलिंग क्लास को सेवा करती है, ये सत्य है। प्राचीन काल में किसकी सेवा हुई? इन्हीं हिंदू समाज के लोगों की सेवा हुई। मध्यकाल में किसकी लाभ मिला? इन्हीं समाज के जो रूलिंग क्लास, उनको लाभ मिला। आधुनिक काल में लाभ मिला। तो हमें कब मिलेगा? हम अपनी हिस्ट्री कब लिखेंगे? हमारे समाज में हम कब पेरियार ललई को पढ़ाएंगे? हम कब BP मंडल को पढ़ाएंगे? कब हम बिरसा मुंडा को पढ़ाएंगे? कब हम साहब कांसीराम को पढ़ाएंगे? कब हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे? कब हम ज्योतिराव फुले को पढ़ाएंगे? जब हमारी सरकार आएगी। जब हमारी सरकार आएगी तब हम अपने समाज को पढ़ाएंगे, तब हम जो मंदिर है उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम चर्च को राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम धार्मिक संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम शिक्षा को राष्ट्रीय करेंगे, शिक्षा को निःशुल्क देंगे। ये तभी संभव पाएगा जब हमारे साहब और नेताजी मिलकर काम करेंगे, तब वो दिन आएगा जब हम इसको अपने समाज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी आप लोग सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन सर को। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को सत्ता में लाना है तो कांसीराम साहब और मुलायम सिंह नेताजी को एक साथ देखते हुए उनकी बातों को लेकर फिर से राजनीति में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद।